जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज वैसे तो बसंत लोग मना रहे हैं, थोड़ा छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे केसेस लगे हुए थे। तो अभी मॉल टाउन कोर्ट से जो है वो एक रिमांड कंटेस्ट किया है 406 और 408 का। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, जब मैं रिसर्च कर रहा था, हमारी टीम में रिसर्च की, तो उसके अंदर 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आई सामने, जो आज जज साहब के सामने जब रखी तो उन्होंने उस पॉइंट पे हमारे केस को ड्यू डेलिब्रेशन भी दी और बाकायदा उसको एक्नॉलेज किया। जो हमारा पॉइंट था वो बेसिकली 406 और 408 हम रिपीटेडली देखते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस है या जो भी इसको डील कर रहा होता है, वो प्रोसिक्यूशन जो है वो किसी और ऑफेंस में सिर्फ सिविल लायबिलिटी को पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ये रिकवरी ऑफ मनी के लिए दे स्टार्ट एक्टिंग एज रिकवरी एजेंट्स और सिविल कोर्ट के इख्तियारात अपने ऊपर एज्यूम कर लेते हैं और वो 406 और 408 का पर्चा दे देते हैं। हमारे जो केस में जिस बंदे पे पर्चा दिया उसके ऊपर कभी इंटरेस्टमेंट नहीं हुई थी, उसको गुड्स दिए गए और उसको कहा कि ये गुड्स आपने आगे सेल करने हैं और इसका प्रॉफिट हमें आगे वापस देना है और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिला के। लेकिन उसमें मैंने जैसा कि सामने बात रखी कि सर गुड्स दिए और गुड्स उसने कस्टमर को दिए और कस्टमर को आगे वो रिसीव नहीं हुए। कस्टमर कहता है कि जी हमने पैसे दिए लेकिन गुड्स हमें उसकी एवज में कोई भी किसी किस्म की अमाउंट नहीं मिली। तो ये तो सरासर सिविल डिस्प्यूट है बिटवीन द कस्टमर एंड द सेल्समैन या जो हमारा क्लाइंट है। इसमें अगर मालिक ने करवाना है तो वो अपने गुड्स की चोरी का FIR करवाए, मुकदमा दे, या अगर कस्टमर्स आगे आते हैं तो वो उसमें देंगे अपनी सिविल लायबिलिटी में, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स में चले जाएंगे अगर लायबिलिटी क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है तो वो उसमें एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 406 और 8 में बनता नहीं है, क्योंकि 2025 SCMR क्या था, 1130, हाँ 1130, उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियर है। 225 SCMR 1130 में ये बात क्लियर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जहाँ पे इंटरेस्टमेंट नहीं हुई, और इंटरेस्टमेंट होती वो है कि अगर आपने किसी को अमानतन को चीज़ दी विद द इंटेंशन टू टेक इट बैक एज इट इज़, उसकी काइंड नहीं बदलनी चाहिए। आपने अगर गुड्स दी हैं तो आप गुड्स वापस लेने की नीयत से दे रहे हो। यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे उन्होंने गुड्स बेचने की नीयत से दिए, तो ये इंटरेस्टमेंट में नहीं आते। तो इसी बेहाफ पे कोर्ट को हमने आज कोशिश की कि सेटिस्फाई करें, और अभी वही आर्गूमेंट करके मॉल टाउन कोर्ट से निकले हैं और बड़े मज़े के और अच्छे आर्गूमेंट गए। सारे आर्गूमेंट्स ही अच्छे जाते हैं और अब जो भी फेट होगा वो तो क्लाइंट है, उसकी किस्मत है। उम्मीद है कि अगर आज जुडिशल हो गया तो साथ ही बेल रख देंगे, ना हुआ तो 1-2 दिन का शायद मज़ीद इसमें हो, क्योंकि हमने जो है वो जैसा आपके सामने अथॉरिटीज़ तो काफ़ी रखी हैं। तो बेसिकली जब भी कभी इस तरह का कोई मामला होता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, ये जो हमारे मिलने आते हैं वो ये पूछते हैं कि जी हमारा इस तरह था, हम 406 का मुकदमा कराएं। मैं कभी मशवरा नहीं देता कि आप FIR में आप पैसे दे के पुलिस को आप 406 और 8 ऐड तो करवा लेते हो, लेकिन कोर्ट में वो टेस्ट ऑफ लॉ कहीं भी इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं करता इंटरेस्टमेंट के, और आपका इसी स्टेज पे, ट्रायल स्टेज पे आपका जो मुकदमा होता है या वो खारिज हो जाता है, या इसमें एक और जजमेंट में लेके गया हुआ था जिसमें क्वॉशमेंट भी हाई कोर्ट कर देता है। तो इसी मुकदमे में भी मुझे उम्मीद है आगे जाके क्वॉशमेंट होनी है या इसमें जो है वो बरियत की तरफ जाना है। तो ये चीज़ हमें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, और आज इसी के ऊपर था आर्गूमेंट। मैं सोचा आप जाते हैं और जाके ज़रा पसंद की तैयारी करते हैं। थैंक यू।